स्वागत है मित्रों आप सभी का। मित्रों, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है। समा परवाने को जलना सिखाती है। समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती तो है तकलीफ़। गिरने वालों को होती तो है तकलीफ़, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग, और इस बेसिक साइंस लर्निंग के 63वें एपिसोड में हम विज्ञान के कक्षा 7 के इकाई 12 लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम इस बारे में भाग 4 में कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। मित्रों, हम यह चर्चा कर चुके हैं कि मानव जीवन पर पौधों एवं जंतुओं का क्या प्रभाव होता है, वह लाभदायक हो या हानिकारक हो। आज हम लाभदायक पौधों के बारे में बात करेंगे। लाभदायक पौधों के बारे में हमने भाग 3 में कुछ बताया था, जिसमें से मुख्य रूप से ऐसे कई चीज़ें थी जिनमें मुख्य रूप से भोजन प्रदान करने वाले पौधों के बारे में हमने बताया था। उसमें मुख्य रूप से सब्जियों के बारे में हमने चर्चा की थी और अनाज के बारे में चर्चा की थी। फल और पोषक तत्व के बारे में भी थोड़ी बहुत हमने चर्चा की थी। आज हम दाल के बारे में चर्चा करेंगे। दालें जैसे अरहर, चना, मटर, मूंग, उड़द, मसूर, राजमा आदि सभी प्रकार की दालें हमारे भारत में मिलती हैं और इनकी फसलें हमारे भारत में उगाई जाती हैं। ये प्रोटीन के अच्छा स्रोत होती हैं, अतः दालें मानव के लिए प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होती हैं। फल पोषक तत्व जो होते हैं वह विटामिन के अच्छे स्रोत होते हैं और वे इससे अत्यधिक ऊर्जा एवं खनिज प्राप्त होते हैं। ऐसे कई फल होते हैं जिनसे हमको बीमारियों से हम निजात दिला सकते हैं। अमरूद, संतरा तथा अन्य सभी साइट्रस फलों, नींबू जाति के फल, सब्जियां आदि में विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इनमें यदि हम हरी सब्जियों की बात करें तो हरी सब्जियों में विटामिन ए पाया जाता है। भोजन को स्वादिष्ट बनाने में इमली और आम के फलों का भी प्रयोग किया जाता है। अब हम मसाले प्राप्त करने वाले पौधों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मसाले भोजन को स्वादिष्ट और सुगंधित बनाने में उपयोग किया जाता है। ये भोजन को संरक्षित रखने में भी सहायक होते हैं। मसाले पौधों के विभिन्न भागों से, जैसे फल से लाल मिर्च, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन तथा जड़ों से हींग तथा तनों से हल्दी, अदरक आदि प्राप्त होते हैं। यदि हम लौंग की बात करें तो लौंग हमको फूलों से प्राप्त होता है। और भी ऐसे कई मसाले होते हैं जो हमारे भारत में कई स्थानों पर मुख्य रूप से इनकी खेती होती है, जिनमें मुख्य रूप से लाल मिर्च, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन तथा हल्दी आदि ऐसे मसाले हैं। इनका उपयोग हम मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि हम मेडिसिनल यूज अर्थात औषधि रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। यदि हमको खांसी हो जाए, सर्दी हो जाए तो अधिकतर हम अदरक की चाय पीते हैं और उसमें काली मिर्च डालकर पीते हैं। तो इस मसाले मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि औषधिक गुणों से भी भरपूर होते हैं। अब हम आगे ऐसे गरम मसाले या फिर मांस को स्वादिष्ट बनाने के लिए हम गरम मसालों का प्रयोग करते हैं। यदि हम मुख्य रूप से यदि बात करें लौंग की, तो लौंग भी और दालचीनी भी हमको भारत से ही प्राप्त होता है और भारत इसके मुख्य स्रोत हैं। दालचीनी के पौधों को हम काट लेते हैं और उसके बाद उसका छिलका छील करके हम उसका
सुखा करके दालचीनी का प्रयोग करते हैं। दालचीनी, जैसा कि हम जानते हैं कि इसका प्रयोग औषधि गुणों में भी किया जाता है तथा इसका प्रयोग मुख्य रूप से हम मांस को बनाने में भी करते हैं। अब हम बात करते हैं तेल प्राप्त करने वाले पौधे। तेल का उपयोग भोजन बनाने में विभिन्न रूपों में किया जाता है। ये तेल हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, चाहे वह सब्जी हो या दाल हो या ऐसे कई भोजन होते हैं जो तल करके हम कई प्रकार के भोजन का उपयोग करते हैं, जैसे समोसा, भजिया या ऐसे कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन हैं जिनको हम तेल में तल करके उसका उपयोग खाने में करते हैं। ऐसे कई तेल प्राप्त करने वाले पौधे हैं, जैसे सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, नारियल आदि का तेल मुख्यतः भोजन पकाने में किया जाता है। केवड़ा व गुलाब के पुष्प से तेल प्राप्त किया जाता है और इनका उपयोग भोजन को सुगंधित बनाने में किया जाता है। धान की भूसी से भी तेल प्राप्त किया जाता है, जिसे हम राइस ब्रान ऑयल के नाम से जानते हैं। धान की जो भूसी होती है उससे जो तेल प्राप्त होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सबसे कम होती है और यह स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी स्वादिष्ट एवं महत्वपूर्ण भी होता है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कम कोलेस्ट्रॉल युक्त तेल का प्रयोग करें। अन्य ऐसे कई तेल हैं जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं, जैसे डालडा, रिफाइन। ये सभी जो तेल हैं या घी हैं, मुख्य रूप से जंतुओं और पौधों दोनों से प्राप्त किया जाता है। जैसे घी मुख्य रूप से गाय भैंस के दूध से प्राप्त किया जाता है। नारियल का प्रयोग हमारे देश में कई जगहों पर किया जाता है। इसका प्रयोग हम तेल के रूप में भी करते हैं और ऐसे सामान्य रूप से भोजन में भी इसका उपयोग होता है। अन्य ऐसे कई भोज्य पदार्थ हैं, जैसे मूंगफली, तीसी, अलसी जिसे कहते हैं, और भी कई ऐसे पदार्थ हैं, अरंडी का तेल, ये सब, सरसों आदि सभी जो पदार्थ होते हैं ये सब से तेल निकाला जाता है। तो अब हम आगे बात करेंगे रेशे से प्राप्त करने वाले पौधों के बारे में। भोजन के बाद मनुष्य की दूसरी मूलभूत आवश्यकता वस्त्र है। कपास, जूट, नारियल के पौधे से रेशे प्राप्त होते हैं, जिनसे वस्त्र तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं तैयार की जाती हैं। कपास के फल से रुई, नारियल से नारियल के रेशे या जटा तथा जूट के पौधे के तने में से जूट के रेशे प्राप्त होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कपास एक ऐसा पौधा है जिनसे मुख्य रूप से सूती वस्त्र तैयार किए जाते हैं। हमारे देश में कपास की बहुत अधिक खेती होती है, जिनमें मुख्य रूप से कपास की पैदावार में सबसे आगे नाम महाराष्ट्र और गुजरात का आता है। कुछ अन्य जगहों पर भी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में भी कपास की खेती होती है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से वस्त्र बनाने में किया जाता है। और भी ऐसे कई पौधे होते हैं जिनसे हम रेशे प्राप्त करते हैं, जैसे सनई, जूट तथा नारियल से हम रेशे प्राप्त करते हैं। उनको हम धागे से रस्सी तैयार करते हैं। नारियल से नारियल के रेशे या जटा तथा जूट के पौधे के तने से जूट के रेशे प्राप्त होते हैं। क्या आप नारियल के रेशे से बनी कुछ वस्तुओं के नाम बता सकते हैं? जरूर बताइएगा। रुई से सूत बनाकर हम वस्त्र बनाए जाते हैं। जूट के बोरे से तथा जटा का उपयोग रस्सी, चटाई, गद्दे तथा सोफे आदि बनाने में होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सनई, ढैंचा और भी ऐसे कई पौधे होते हैं जिनके तने से हम मुख्य रूप से रस्सी प्राप्त करते हैं। उनके धागे से रस्सी बनाई जाती है तथा अन्य जगहों पर इनके धागों से चारपाई वगैरह भी बनाया जाता है। तो इस प्रकार हमारे जीवन में रेशे प्रदान करने वाले पौधों का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे अन्य एपिसोड में हम 64वें एपिसोड में
फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद।